दोस्तों फिर से बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आ चुकी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ पायल गेमिंग के बारे में है। क्या पायल गेमिंग ने मोदी जी से उनके AI सॉन्ग्स के बारे में पूछा? दोस्तों आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले इंडिया के टॉप गेमर्स को मोदी जी के साथ मिलने का मौका मिला था और उन गेमर्स में पायल गेमिंग भी थी। तो इसी के बारे में जब सादिका सहगल ने अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट में पायल गेमिंग से मोदी जी से मिलने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो उस पे पायल गेमिंग ने ये बोला। और आप अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले। यस उन्होंने कोई ऐसी बात बोली दैट स्टेड विद यू? सो हम लोग ने तो बहुत देर बातें की थी सारी बातें मतलब मुझे वर्ड टू वर्ड याद है अभी तक। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, यू कैंट लाइक एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब सोचा भी नहीं होगा कभी ऐसा लाइफ में कि आप प्राइम मिनिस्टर को मिलोगे। एंड मिलना एक अलग चीज होती है, सिटिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू हिम फॉर लाइक 2 hours, वो तो और बड़ी चीज। तो जैसे वो रूम में एंटर हुए पहले हम लोग एक दूसरे का फेस देख रहे हैं। जितने लोग थे सब एक दूसरे को जानते थे, सारे गेमर्स। तो पहले सब लोग धक ऐसा नर्वस हो रहा था कि सर आ रहे। और जितने भी लोग हमारे अराउंड थे ना, इतने बड़े बड़े लोग थे, वो भी सबका सेम रिस्पॉन्स था। मतलब जैसा हम लोग फील कर रहे हैं उन लोग के चेहरे पे भी वो दिख रहा था। एंड जैसे वो एंटर किए रूम में एकदम साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। और वो आके और कैसे हो आप लोग, तो हम लोग बस हाय हेलो नमस्ते किया और बैठे वो। उसके बाद नॉर्मली बात कर रहे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो PM है। Really? He is very old, like he's older than us. Yes. तो आप अगर किसी बड़े से बात करते हो तो थोड़ा सा मन में एक हेजिटेशन रहता है। बोलने से पहले आप सोचते हो थोड़ा, 1-2 लाइन मैंने पहले ऐसा सोचा, उसके बाद तो हम फ्री हो गए, कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन मैंने तो मतलब वो आई थिंक वीडियो में शायद नहीं था यार, बट मैंने तो उन्हें ये भी बोल दिया था कि आपके जो सिंगिंग वाले वीडियोस बहुत पॉपुलर होते हैं। And he was also laughing at that कि AI वाले जो हम बातें कहते थे। तो मैंने बोला कि सर आपके जो सिंगिंग वाले वीडियोस आते हैं वो बहुत आपने देखे हैं कभी? कहते हाँ मैंने देखे बहुत सारे। वो तो मीम किंग बने हुए हैं भाई, एवरीबॉडी क्रेजी वीडियो। और जो उनका वो अवार्ड फंक्शन भी हुआ था, क्रिएटर्स अवार्ड जो हुए थे, उसमें भी उन्होंने जो कमबैक्स दिए हैं, वो सैवेज है यार। ही इज लाइक दैट इन पर्सन। अगर आप उनको ऐसे स्पीच देते हुए देखो तो कितना डर और ऐसा लगता है ना कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, यू कांट मिस हिम। बट आप जब उनको मिल रहे हो ही इज अ कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सन। ऐसे बात कर रहे हैं कि हम दोस्त हैं। वो एक कंफर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया हमें बहुत अच्छे से, लाइक एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। और जब तो न्यूज़ मिली थी तभी हम लोग शॉक ही हो गए थे कि गेमर्स से मिल रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज वेरी न्यू एंड डिफरेंट। इट वाज अमेजिंग, सर्रियल एक्सपीरियंस। इसके अलावा पायल गेमिंग ने इस पॉडकास्ट में अपने ड्रीम बॉय और रिलेशनशिप्स के बारे में भी डिस्कशन की। What kind of qualities would you want in an ideal partner? क्वालिटी तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। आई जस्ट वांट अ वेरी लविंग पर्सन जो एकदम कमिटेड हो टुवर्ड्स मी, मतलब ज्यादा मुझे टाइम दे पाए, बस वही है, नथिंग एल्स। आई डोंट expect to get gifts or something or like that. It's just कि साथ में हो, enjoy करे, बातें करे ज़्यादा and थोड़ा सा committed हो towards me. That's it. And I think जब कोई इंसान आपको समझता है ना, so that understanding, I think that is enough. Yes, That somebody right. that supports you, right? And what kind of a man would you never date? See, I don't know यार, कभी-कभी ऐसा होता है ना, when you are with someone, you change the person also. So मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि कोई particular, मतलब मेरा ऐसा कोई green flag, red flag ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि वही अंडरस्टैंडिंग एक फैक्टर हो जाता है। मतलब वही कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई ना करे और मैं कुछ अपना पॉइंट रख रही हूँ तो वो भी समझे, बिकॉज माई वर्क इज लाइक दैट। मेरी मेजरली मेल फॉलोइंग है तो आई फील कि उससे थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दोस्तों अगली न्यूज़ है आइशो स्पीड के बारे में। उनके चैनल पे यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ चुका है। कुछ दिनों पहले आइशो स्पीड ने अपनी लाइव स्ट्रीम पे रेसिंग कार के ऊपर से जंप करके दिखाई थी, जो कि काफी डेंजरस एक्ट था। लेकिन आइशो स्पीड ने ऑडियंस को इस पे किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी, तो इसी की वजह से उनके चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है और अब वो कुछ दिनों तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। एक और न्यूज़ जो आइशो स्पीड से रिलेटेड है उसको भी साथ में ही बता देता हूँ। दोस्तों स्पीड की एक्स कोरियन गर्लफ्रेंड एमी की स्ट्रीम पे लोग स्पीड को इमेच्योर कह रहे थे, जिस पे एमी ने रिप्लाई दिया कि स्पीड बहुत मैच्योर इंसान है। वो आप सबको एंटरटेन करने के लिए कैमरे के सामने ऐसी एक्टिंग करता है। For some reason, I see a lot of people are saying that Speed is way too immature. Like he is very mature. When I'm talking to him, sometimes he is more mature than most of the people that I know. When you watch his streams, he's very silly, he's very goofy, but that is his persona that he is showing on social media to make you guys laugh. बट दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है स्पीड शायद एमी के सामने मैच्योर बनने की एक्टिंग कर रहा होगा, क्योंकि एक्टिंग 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तो की जा सकती है, लेकिन कई सालों तक स्पीड की तरह एक्ट करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या एमी के साथ प्रैंक हो गया है या फिर मैं गलत हूँ? दोस्तों अगली न्यूज़ एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव विराटी के बारे में है। ध्रुव विराटी ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में फिर से एल्विश यादव को छेड़ा है। उन्होंने इस बार डायरेक्टली एल्विश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसपे ध्रुव विराटी का पूरा
कमेंट सेक्शन इसी डिस्कशन को लेके भर चुका है। You see the Elvis car behind? Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, right. Owned it, I think. He won't need to rent. He won't rent it. I also think so. अगली न्यूज एल्विस यादव वर्सेस रेंटिंग गोला के बारे में। इन दोनों के दरमियान एक तगड़ी फाइट शुरू हो चुकी है। कुछ टाइम पहले तक इनकी फाइट ट्वीट्स और मैसेजेस की हद तक थी, लेकिन कल ही रेंटिंग गोला ने एल्विस यादव के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जिसमें उन्होंने एल्विस यादव को उन्हीं बातों पे एम्बैरेस किया जिनको ध्रुव राठी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एल्विस, तेरी कल की कहां के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे पे ज्यादा मरद तो मन ने साबित कर दिया। न्यू तो तेरे पे ज्यादा मेहनत करने का मेरा मन था कोन्या, बट देन यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट। राम राम लाडे रे, हमारा नाम है शमिता यादव और मैं दूं तने 10 खुली चुनौतियां। ये जो बेटिंग एप्स की प्रमोशन पकड़ ली है तूने, इसने क्यों छोड़ेगा? या छोरा ने गैम्बलिंग टिप्स बना के ही मानेगा? और जो देश के युवाओं ने अपनी वीडियो में नशा करना सिखाया है, ये तेरी शर्म कहां है? और जो राम का नाम बैकग्राउंड में लगा के घिनौना छिछोरापंती करे है तू, इसने क्यों बंद करेगा? पूरे टाइम पर हिंदू राइट्स करे है तो ये हनुमान चालीसा का मजाक बनाने वाली वीडियो का है। तू घना हिंदू बने है, तेरी हुडी की स्क्रिप्चर्स या श्लोक कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स में से निकले बताइए मैंने। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सांपों का, कहीं तुझ पे मारपीट का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे धमकियों का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे स्नेक वेनम का केस चल रहा है। कभी तुझे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया, जब खुद की एक टांग जेल में हो तो दूसरी टांग कहाँ है किसी और की जिंदगी में अड़ा रहे हो? ध्रुव भाई ने तो समझा ही दिया था, लेकिन एल्विस और इसकी आर्मी को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। दोस्तों अगली न्यूज है टी सीरीज वर्सेस विराट कोहली के बारे में। टी सीरीज फाइनली विराट कोहली को पीछे छोड़ के इंडिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया अकाउंट बन चुकी है। या जैसा कि आप देख सकते हो दोनों के नंबर से एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। दोस्तों अगली न्यूज अवनीत कौर के स्कैम के बारे में है जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया पे बहुत हेट मिल रहा है। दोस्तों एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड ने उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि अवनीत कौर ने उनसे वर्बल कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ब्रांड ने अवनीत कौर को पे किया था कि वो अपने इंस्टा अकाउंट पे उनकी ज्वेलरीज के साथ पोस्ट डालेंगी और उनके ब्रांड को टैग करेंगी। अवनीत कौर ने अपने अकाउंट पे उनकी ज्वेलरीज के साथ पोस्ट तो डाली है लेकिन ब्रांड को टैग नहीं किया और इसके बाद जब ब्रांड ने अपने पैसे वापस मांगे तो उस पे भी अवनीत कौर का कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से अवनीत कौर को इंस्टाग्राम पे हेटफुल कमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं। दोस्तों अगली न्यूज है ज़रीन खान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ज़रीन खान ने काफी टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया अपनी मदर की हेल्थ की वजह से, तो अब फाइनली ज़रीन खान अपने काम पे वापस आ चुकी हैं। वो अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से एक्टिव करेंगी, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री में कोई अच्छा रोल नहीं दिया जा रहा, जिस पे उन्होंने बताया कि वो हर टाइप की एक्टिंग कर सकती हैं, उनको एक चांस देना चाहिए ताकि वो खुद को प्रूव कर पाएं कि वो हर टाइप का रोल कर सकती हैं। इसके अलावा ज़रीन खान ने इस पॉडकास्ट में अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में भी बात की। अच्छा ज़रीन, आपने बड़ा चूजी काम किया है ना, ऐसा बैक टू बैक दबादब नहीं, कट टू कट काम किया है। तो आप अभी चूजी हो गई हो या स्क्रिप्ट देख के काम करती हो? चूजी अभी हुई हूँ, पहले तो चूजी नहीं थी, काम ही नहीं था। मैंने बोला ना जो इतना ये बात बोलने के लिए ना जिगरा चाहिए कि काम ही नहीं था ना, वरना लोग बोलते थे कि मैं खुद ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं झूठ बोलने नहीं आता और क्योंकि फिर वो झूठ को और कैसे ऐसे करें वो उसमें खराब ही हो जाना है, तो इसलिए मैं सच्ची बोलती हूँ। तो मेरे पास नहीं था काम। जब वीर रिलीज हुई, इतनी बड़ी पिक्चर, इतना सब कुछ, बट जो सारा बैकफायर जो हुआ, सारा क्रिटिसिज्म वो मेरे गोद में आया था, उस वजह से मुझे काफी टाइम तक काम नहीं था। और कैरेक्टर ढीला जब गाना आया उसके बाद लोगों का थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ कि ओह नाइस, यू नो, बट स्टिल क्योंकि वो कंपैरिजंस इतने जोर के थे एंड ऑफ कोर्स कटरीना इज एंड दैट टाइम तो वाज वेरी एक्टिव एट द पीक ऑफ अ करियर, तो वो सारा बहुत खराब हो गया था। तो देयर वाज रियली नो वर्क। तो जो आता गया मैं वो करती गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं कोई ऐसे रईसियत से नहीं आती हूँ। मैं आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस और मुझे उस टाइम पे था कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को अपना घर संभालना है, तो भले वो एयर होस्टेस का जॉब हो या वो ये हो, तो ये कर रही हूँ। बट अभी एटलीस्ट एयर होस्टेस में मेरे को मंथली सैलरी मिल जाती है, यहाँ पे नहीं हो रहा था वो, तो इट वाज गेटिंग टू यू नो। तो जो भी काम आया ये वो मैं करती गई और फिर हेट स्टोरी आई फाइनली, एंड वो तो मतलब बहुत ही अजीब सा टाइम था लाइफ में। मैं बोला यार मतलब ये कैसे करूँ, मतलब आई ऑल्सो कॉल मी ओल्ड स्कूल और व्हाटएवर। मैं बोला ये कैसे करूँगी यार तो फिर मम्मी को मैंने बुलाया अपने रूम में, मैं बोला ये हो रहा है। आपको याद होगा आपने लिखी थी वो स्टोरी, मैं शर्मन के साथ हम टी सीरीज के साथ एक कॉमेडी करने वाले थे, वो हुई नहीं। मैंने फिल्म लिखी थी, वो तो बहुत ही थी खराब, मतलब सच बोल रहा है, ये वो टाइम पे फिल्म बन रही थी, नॉनसेंस फिल्म यार, नॉनसेंस। तो हम उसके लिए साइन थे शर्मन और मैं, बट पता नहीं टी सीरीज ने क्या व्हाटएवर डिसीजन लिया, एंड देन दे सेड कि वो तो नहीं बन रही, हेट स्टोरी करते हैं। और वन पार्ट ऑलरेडी आ चुका था एंड इट वाज, पर अच्छा वो हेट स्टोरी की, क्योंकि वो बनती ना तो फिर ना आपको क्या मिलता ना मुझे मिलता।
ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी वो ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी। क्या कूल है हम, वो सब जो सेक्स कॉमेडी नो, बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काम काम होता है यार, और उस टाइम भी ऐसी पिक्चरें बन बट रही थी। हाँ, इट वाज सो फनी, Exactly. वेरी फनी। उसको उस फिल्म को सबने सुना बट किसी ने बनाई नहीं। ये तो काफी फनी थी, बट एनीवेज तो फिर हेट स्टोरी बनने का वो हुआ, और उस टाइम पे तो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्किन शो आल्सो वाज लाइक बाप रे क्या दिखा दिया। अभी तो देखो हर दूसरी रील है। एग्जैक्टली, मैं तो फिल्म तो बहुत दूर की बात, रील देख लो आप। सब कुछ तो इट वाज टू, मतलब कि कैसे करूं। प्लस मैं ऐसे ही फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे नाना हाजी नमाज पढ़ रहे हैं रोज मस्जिद में जाके, ये चीजें, तो ये सारा सोचना पड़ता है, यू कांट, बट फिर घर भी चलाना है। एग्जैक्टली राइट, तो ये सब सोचना होता है। जैसे कि मैंने नहीं सोचा, मैंने सब कुछ सोचा, बट देन मेरे को अपना घर भी चलाना है। तो मैंने मम्मी से ये बात की थी कि मम्मी क्या करूं, देखो ये है, बट आई डोंट नो, यू हेल्प मी, यू टेल मी व्हाट टू डू। सो शी गिव मी दैट थिंग कि भाई कुछ और तो जिंदगी में हो नहीं रहा और काम करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है। कोई गलत तरीका, एज अ गर्ल देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग रास्ते जो तुम कर सकते हो, तो वो नहीं, तुम बाकायदा इज्जत से अपना पैसा कमा रहे हो, व्हाई नॉट डू इट, कोई बात नहीं। एंड दैट काइंड ऑफ गिव मी अ लिटिल करेज, और फिर मैंने हिट स्टोरी की जो लोगों ने काफी और ये बात बताना भी बहुत अच्छी बात है यार, लोगों को बड़ी बिंदास लोगों को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर इंसान वो जो काम करता है वो आपको लगता है आप जो जिस नजर से देखो वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है, और ये आप बता रहे बहुत। तो किया मैंने हेट स्टोरी, एंड हेट स्टोरी के बाद तो माय गॉड एवरीबॉडी वाज लाइक, ओ जो मेरे को पहले फैट ना ये ना वो ना, अचानक से आई बिकेम हॉट एंड सेक्सी, बट फिर मेरे को उस तरीके की फिल्म आने लगी। मैं यार सिर्फ ये थोड़ी करना है यार। सो देन आई थिंक आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ कि नहीं, थोड़ा सा लाइक मेरे को थोड़ा काम, मतलब गिव मी, अच्छा ठीक है। और वो नोशन भी मैंने एक दो मीटिंग में तो सुना था कि नहीं आप प्रिटी हो ना, तो इसलिए जो लोग प्रिटी होते हैं ना वो लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। मतलब यार मौका तो ऑडिशन तो ले लो, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्रिटी है तो काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सुनी करी, सभी होता है कि प्रिटी तो काम नहीं कर सकते, हमें तो कहते थे था एक्टिंग वाले में बीइंग टू प्रिटी एक्टर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो ना तो फिर सब आपको बोलते नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, कंपैरिजन में आप जीत ही जाते हो। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मेरे को जब ऐसे कोई बोलता है कि यार ये सुंदर है तो मेरे को ही लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना दिमाग में ऑलवेज 100 kgs, तो वहां पे बोला यार कितनी सुंदर लगती है, मैंने इतनी सुंदर लगती है। क्या हो गया आपकी चॉइस का डायरेक्टर साहब? क्या हुआ यार? भारती ने जब ज़रीन खान से उनकी शादी के बारे में पूछा तो इस पे ज़रीन खान ने ये रिप्लाई किया, अच्छा मेरे को बताओ शादी के रिश्ते आते हैं? ये किसी बात के लिए आते होंगे, आते होंगे, बैकग्राउंड में आते हैं तो पता नहीं, मुंह पे तो नहीं आते। अब मम्मी से कोई बात कर दे वाया वाया, नहीं मतलब नॉट दैट ये तो कितनी उदासी वाली बात, कितनी अच्छी मुझे नहीं करनी। नहीं एक तो आप बहुत, एक तो हद ही सुंदर है ना, हाँ, तो बंदे वो को कहते होंगे कि हाँ मतलब अभी तुमने अब भेजना रिश्ता, तो मैं पागल है तुम नहीं कर यार, उसकी मम्मी कह देगी शट अप। मतलब कब करोगे शादी, कब देखेंगे हम दुल्हन, वो वीर वाली फिर से दुल्हन? मैंने अपनी मतलब आइडिया ऑफ लाइफ है कि मैं अपनी जिंदगी में शादी नहीं करना चाहती। जो भी बोलो, बैगेज बोलो या ये वो बोलो, या जिस तरीके का जमाना अभी चल रहा है कि शादी हुई 3 महीने में तोड़ दिया, फिर दूसरे मतलब जिस तरीके से खाना घर पे बुला रहे हैं स्वाइप करके, लोग इंसान भी घर पे बुला रहे हैं स्वाइप करके, तो बहुत ही अजीब जमाना चल रहा है। मुझे मेरी जो नाना नानी दादा दादी की जो लव स्टोरी थी, जो मतलब जब साथ में थे फिर मरने तक साथ में ही थे, वैसी वाली चाहिए, और वो भी थोड़ी मुश्किल दिखती है आज के जमाने में। नहीं बट आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू बिलीव कि somebody will come। No, I don't think. I think I am good by myself. सोच के आगे बैठिए। जाके अगर कभी ऐसा कुछ दिखा तो देखेंगे, बट शादी वादी का मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट तो है नहीं जिस तरीके का कोई चल रहा प्रेशर नहीं है। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। अगली न्यूज़ समय के बारे में। दोस्तों कुछ दिनों पहले समय ने अपने एक पुराने ट्वीट के बारे में बात की, जिसकी वजह से इन्हें उस टाइम पे बहुत हिट मिला था, और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी गलतियों से कैसे सबक सीखा। जब अबॉर्शन का कंट्रोवर्सी हुआ, हाँ क्या जोक था? चूतियाप लिखा था मैंने भाई, सुबह के 6 बज रहे थे, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया ऐसे ही, जस्ट अ जोक। ऐसे लिखा कि मैंने 6 महीने अपनी एक बंदी के लिए सोचा और एक जोक लिखा उसके बारे में, और मैं इंटरनेट पर डाला, उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा हटा दो, तो कल को मैं भी बोलूँ अबॉर्शन करना है तो फिर मत बोलना माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है। मैंने बस ऐसे, इट वॉज अ थॉट, ठीक है, दैट वॉज, वो फट गया उस वक्त, क्योंकि तब वो सकते हैं, सकते हैं कि नहीं? हाँ सकता है भाई, हंसना कुछ नहीं, ठीक नहीं पता नहीं भाई, फिर तेरे साथ हम भी जाएं। हाँ। है। तो उस पर वो चल रहा था उस वक्त, रोए वेड, क्या था वो? हाँ, रोवी वेड वो चल रहा था, तो उसके वजह से ना वो सब चढ़ गए उस पे कि बहन का लौड़ा, ये मेल कॉमिक, मेल शॉविनिस्ट पिग, सेक्सिस्ट और कॉमेडी, शुड बी क्रिमिनल, शुड बी इन जेल, ये सब आ गया। तो अब मैं 7 बजे देख रहा हूँ, बहन चोद तो कुछ ज्यादा ही फट गया ये ट्वीट, तो अब मेरे को भी बकचोदी कि बहन चोद, मैं ना अब डबल डाउन करता हूँ, मेरे को डबल डाउन करने में बहुत मजा आता है, ठीक। तो मैं ना हर कमेंट पर रिप्लाई करने लग गया, ठीक है। और यहाँ मेरी गलती हो गई कि 30 कमेंट पर मैंने रिप्लाई दिए, उसमें से मैंने 27 लोगों को बहुत फनी रिप्लाई दिए, और 2-3 लोगों में तेरी माँ की चूत
ठीक है, 2-3 लोगों ने एकदम ही विदाउट थॉट कुछ गलत ही बोल दिया। ठीक है, तो मेरे को लगा कि भाई तो ध्यान नहीं करना चाहिए, फिर मैंने डिलीट करके उनको मैसेज करके सॉरी भी बोल दिया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, आर्टिकल आ गए जो सारे ये क्विंट विंट पिंट जो लोग 1 साल पहले फाइट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुनावर शुड नॉट बी इन जेल, वो लोग मेरे गांड में घुस गए कि बहन चो ऐसा कैसे बोल सकता है ये, यू नो हाउ यू कैन से लाइक दिस। सो देन आई एक्चुअली आई कॉल्ड मुनावर ओनली फर्स्ट कि भाई व्हाट शुड आई डू, शुड आई एड्रेस इट, नेक्स्ट टाइम मेरे को करेगा, शुड आई, बिकॉज उसका जस्ट हुआ था वो सब। तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इसको इग्नोर मार, चिल कर, चला जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर वो चला गया। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात रह गई, तो मैंने उससे सीख लिया कुछ, राइट। और वो मैंने ये सीखा कि भाई तेरी माँ की चूत नहीं बोलना किसी को, ट्विटर पे नहीं बोलना, इन पर्सन बोल सकते हैं। तो वही है यार, देख आदमी सीखता है गलतियों से ना। तो वही चल रहा है भाई, मैं सीख रहा हूँ। इसके अलावा समय का एक नया कॉमेडी वीडियो भी YouTube पे आ चुका है जिसका टाइटल है स्लीप साइकिल एंड VR। दोस्तों अगली न्यूज़ है बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश की कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी है, तो इसी पे इंडिया के एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है कि जो कंडीशन इस वक्त बांग्लादेश की है, इंडिया भी उसी रास्ते पे है। इसके अलावा बहुत से यूट्यूबर्स बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। So there are terrible things happening in Bangladesh right now. The police is attacking students, so hundreds of people are injured and even some people died. So I will explain briefly. The Bangladesh government announced about the quota system for the civil servants, the public workers. As I know, they give 30% to people related to the independence war and 10% to certain area and 10% to women. So Bangladesh students protest about this. And there was a conflict during the process, so many people are injured. So why this happened? So I will tell you what I think. First of all, about the quota system. So it's almost half. It's a huge number, and it doesn't seem fair at all. Of course, we should treat the descendants of the independence war because they did amazing things. I agree, but we should treat them without hurting anyone else. But this hurts others because they deprive others opportunities, and the opportunity should be fair to everyone. So I think the demands of Bangladesh students are right at all, but there are worse problems. The protests of Bangladesh students are peaceful, and they have the right reason. In my opinion, it's totally justified. But the government said this is anti-government protest and even attacked them, and people get hurt and died. How is this possible? They should ashamed of themselves. The government person said there are some groups and they use young people's emotion and made anti-national movements. How is that anti-national movement? They just wanted to get the fair opportunities. Doesn't make any sense to attack them. The freedom to speak never be stopped by the violence. They will find it out. And I'm also very disappointed about the media and the police. Many media don't take this problem seriously. They just trying to hide this by side with the government. It seems like that. They don't talk about this at all. And also about the police. The students are your brothers. How can you use violence? How can you attack your brothers? What's the reason to attack them? I really don't understand. So there's two things I want to say. The protests of students are justified. They have the right reason. Opportunities should be fair to everyone. And secondly, attacking students who are peacefully protesting is absolutely unacceptable. This is very, very shameful act in international world. So this is my opinion. May Allah protect our brothers and sisters, and I really, really hope they do apologize and try to fix everything as soon as possible. And I think maybe you can say, oh, how do you know about the situation in Bangladesh? You're not even in Bangladesh. You're a foreigner. How do you know? I understand, but Bangladesh is my second home, and I thought I should talk about this because the international world are not saying about this situation. So this is the thing I should do to aware this, announce this to everyone. दोस्तों तो ये थी आज की सारी न्यूज़। सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी हमने नियॉन मैन को सब्सक्राइबर्स में क्रॉस करना है, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।